जय. Bharat Mata Ki Jai. One more time. Bharat Mata Ki Jai. Do you like Indian traditional dresses? Oh, it's fantastic. I think that color is really in the DNA of Indian culture, and I'm just enjoying it. Sorry, I didn't ask your name. What's your beautiful name? Claire, And where are you from? we're from Germany. कोई बात नहीं कही कि हमने कि ये क्यों आया, हमने उसको खैर सगाली का पैगाम दिया। आज उनको कहा कि आप हमारे पास आएँ। पहले ये जैसे कि जापान है और चाइना है और रशिया है, ये हमारे पास ये इस मीटिंग में आ रहे हैं और इसके साथ कागज़ नमस्ते एशिया। जापान नहीं आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, कजाकिस्तान। Southern food is fantastic, like idli and sambar are fantastic. So, how you like Indian people? You like Indian people? Very nice. Everybody is super kind and very helpful. पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान। जी, ये हमारे पास वस्ती एशिया के कुछ ममालिक हैं जो आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर पिछली दफ़ा ये इससे पहले दूसरे रशिया में भी हो चुकी है, कजाकिस्तान में भी हो सकी, अगर ये हमारे पास अब नहीं आते तो हमारे पास ये है कि उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम अच्छा नहीं दे रहे। हम नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका और एक रिएक्शन वीडियो में। मेरा नाम है आर्यन घेरे। अभी तक आपने जितना भी वीडियो देखा, जर्मनी की ये लड़की थी, उसको इतना भारत का कल्चर पसंद आता है, भारत के जो रहनमान है, खाना पीना, कपड़े पहनना, हर एक चीज़ में दिलचस्पी है बाहर की लड़कियों को। चाहे आप किसी को भी इवन उठा लो, भारत के कल्चर को हर कोई पसंद करता है, हर कोई देखना चाहता है, समझना चाहता है भारत के कल्चर को, हर कोई विज़िट करना चाहता है आज की स्थिति में। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो पोलैंड विज़िट था, फिर यूक्रेन विज़िट था, पाकिस्तान से उनका एरोप्लेन गुजरा है और उसके ऊपर पाकिस्तानियों में रोना धोना मच गया, क्योंकि उनका कहना है पाकिस्तानियों का कि नरेंद्र मोदी जी अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो पाकिस्तान के जो रिलेशन है इंडिया पाकिस्तान के, उसके बेहतर हो जाएंगे। और साथ ही साथ पाकिस्तान के लोग पीएम नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये ब्लेम कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को एक आतंकी देश घोषणा करने में उनका बहुत ही बड़ा हाथ है। जो आतंकी देश कहते हैं अभी पूरे दुनिया में जो पाकिस्तान को नज़रे से देखा जाता है आतंकी नज़रे से, इससे पीछे सबसे बड़ा मोदी जी का हाथ है, ये पाकिस्तानी लोगों का कहना है। तो चलिए इसके ऊपर और क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग, सुनते हैं। मैं मिलता वीडियो के इनमें कर सकते हैं कि उनके आने से इस इवेंट की इम्पोर्टेंस जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो इंक्रीज कर दी जाएगी। पहले वाले के वो आएंगे या नहीं आएंगे? जहाँ तक के जो है ना वो पास्ट एक्सपीरियंस है जो है ना वो रिसेंट जो है ना वो 3-4 इयर्स का, जब से जो है ना वो बेसिकली इंडिया ने रिवोक किया है स्टेटस जो है ना, और हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर जो है ना वो चल रही है इंडिया के साथ, उसके बाद से तो ये नामुमकिन लगता है। क्योंकि आप ये देख लें कि छोटे छोटे इवेंट जो थे क्रिकेट के, वहाँ पे जो है ना वो उन्होंने आना मुनासिब नहीं समझा। इवन के उन्होंने जो है ना वो आईसीसी के साथ डायरेक्ट जो है ना वो पंगा लिया, उन्होंने डायरेक्टली जो है ना वो कह दिया। इवन के उन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की कि अभी जो है ना वो हम T20 वर्ल्ड कप चैंपियन ट्रॉफी के लिए भी जो है ना वो ना आ सके जो है ना वो वाला। तो जब वो इतने इवेंट तक जो है ना वो जब खिलाड़ी भेजने के लिए नहीं मान रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को कहाँ पे भेजने के लिए जो है ना वो मानेंगे। तो ये तो मतलब तो हमने क्यों खीर पकाई हुई है इतनी मीठी, बादाम भी डाल दिए हैं कि भाई आज जहाज आया, अब आज हमारा लेटर जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली बात ये इवेंट्स जो होते हैं ना बेसिकली इनकी ना क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए जो है ना वो वर्ल्ड लीडर्स को जो है ना वो इनवाइट करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। ये अब आप ये देख लें कि जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो है ना वो इंडिया में हो रहा था, ठीक है, तो तब उन्होंने भी पाकिस्तानी टीम को जो है ना वो इनवाइट किया था। हालांकि तब भी हमारी जो है ना वो कोल्ड वॉर उनके साथ चल रही थी, जो सफारती ताल्लुकात थे ना तब भी हमारे जो है ना वो उनके साथ सस्पेंड हुए थे। कैसे इनवाइट किया था? मैचेस चलने में 1 हफ्ता रह गया था और हमारे खिलाड़ियों को इंडियन एम्बेसी वीजा नहीं दे रही थी, 1 हफ्ते पहले दिए। कैसे उन्होंने हमें तड़पा के इंडिया पहुंचाया? नहीं, उसमें ये चीज़ भी आ जाती है कि क्योंकि पाकिस्तानी जो है ना वो भी डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लूज थी, क्योंकि पाकिस्तान में भी ना ये चीज़ चल रही थी कि आया के जाएं या ना जाएं। तो क्योंकि इन्होंने भी जो है ना वो उस इनविटेशन को इतनी ज़्यादा जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना वो ऑल ओवर दी पाकिस्तान जो है ना इन पब्लिक जो है ना वो ओपिनियन इस तरह नहीं था कि जाएं, लेकिन जो सेन वॉइसेस थी वो यही कह रही थी कि जाना चाहिए, ऑब्वियसली बात है। ठीक है। और बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखेंगे कि जितनी जंगें वहाँ पे हुई हैं, ठीक है।
और उन्होंने एक सर्टन टाइम पे जो है ना वो ये डिसाइड किया। मुद्दा ये है ना कि इंडिया हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हो, 10 साल की मोदी साहब की इन्वेस्टमेंट पता क्या है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म है, पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, यहाँ पर उसामा बिन लादेन है, यहाँ पर दाऊद इब्राहिम है, यहाँ पर जो है हाफिज सईद है, और हर फोरम पे डॉक्टर एस जयशंकर और मोदी साहब वो पाकिस्तान की बात आती है, वो कह रहे हैं दुनिया दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए भारत का साथ है। अब ये चीज लोगों के दिमागों में फिट होगी, अगर आज इंडिया यहाँ पर पाकिस्तान में आके बैठता है तो वो 10 साल की इन्वेस्टमेंट तो उनकी खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि जो है ना वो खैर ये अनडाउटेडली जो है ना वो अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। खैर मैं इस चीज़ को डिफेंड, ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे कोई भी जो है ना वो टेररिज्म के हक में नहीं है, और जितना सफ़र जो है ना वो पाकिस्तान ने किया है ना, इतना इकोनॉमिकली ना किसी कंट्री ने जो है ना वो सफ़र नहीं किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है ना वो एज अ पब्लिक वॉइस, कौन कहता है कि यहाँ पे जो है ना वो दहशतगर्दी हो, ठीक है। और मुशर्रफ के दौर में जब यहाँ पे जो है ना वो ब्लास्ट हो रहे थे, वो टाइम जो है ना वो हमने सफ़र किया हुआ है, ठीक है। और अभी भी जो सैंक्शंस पाकिस्तान में जिस तरह से जो है ना वो आप एज अ फ्रीलांसर जो है ना वो देख लें, आपके पेपाल जो है ना वो नहीं आ रहा, आपकी इकोनॉमी जो है ना वो इकोनॉमी जो है ना वो रिजिट का शिकार है। सो बेसिकली ये है कि कोई बंदा भी नहीं चाहता, बेसिकली ये है कि कहीं पे जिस तरह से जो है ना वो मुशर्रफ के दौर में, वाजपेयी के दौर में वो एक कॉमन एजेंडे पे जो है ना वो आ गए थे। अब भी डिस्कशन करके आप ये देखें, इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, इकोनॉमी उनकी अच्छी, उनकी गवर्नमेंट स्ट्रांग कह ले, लेकिन पॉवर्टी जो है ना वो वहाँ पे हमसे कहीं ज़्यादा है, ठीक है। देखो आपने जो बात की है मोदी साहब का, ये सिस्टम जो चल रहे हैं ये तकरीबन एक बार नहीं काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है। और पिछले अगर 2 साल पुराने हम चले जाए तो नवाज शरीफ के, इमरान खान साहब के दौर में मोदी साहब आए थे पाकिस्तान में, और उससे पहले भी दौरे कर चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और हम भी जो अवाम है वो यही चाहते हैं कि हम दोनों जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे मैं खुद प्लेयर हूँ, हम गेम के लिए जाते हैं, इंडिया भी गए, आउट ऑफ कंट्री दूसरे कंट्री के लिए भी गए हो गेम के लिए। किस साल गए थे? हम पिछले साल 2021 में गए थे हम। अच्छा 2021 में गए थे। तो इस तरह जाकर सिचुएशन है, हम दोनों कंट्री के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि हम कब तक लड़ाई जाएंगे। हमारी मुल्क की जो कंट्री अंदरूनी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर हम दूसरी कंट्री के लिए सोचें तो हमसे मतलब बहुत आगे निकले हुए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हालात के साथ साथ जिस तरह मतलब ये सिस्टम चल रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही मुल्क के अंदर, करप्शन बहुत ज़्यादा है और मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये नहीं होनी चाहिए कि मतलब हमारा पड़ोसी मुल्क जो है उसके लिए हम इनविटेशन दे दें, अगर वो एक्सेप्ट करें तो फिर बहुत बेस्ट है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपको क्या लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे? अगर करेंगे तो क्यों करेंगे? अगर कर लेंगे तो फिर वो तो उसको ये पता कि मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो एक फ्रेंडशिप उससे मतलब बहाल हो सकता है अगर वो करें। लेकिन अगर वो नहीं करते तो उनके पॉइंट्स आपको ठीक लगते हैं? अगर नहीं करते तो फिर ये तो हम बचपन से सुने कि इंडिया हमारे दुश्मन है और पाकिस्तान, इंडिया वाले उधर ही सुने कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो ये चाहता है कि कब तक ये लड़ाई झगड़ा मतलब खत्म हो। चलिए आप तो इंडिया गए हैं, वहाँ आप रहे भी हैं, तो इंडियन यूथ हमारे बारे में क्या सोचती है? इंडियंस में इंडिया भी गया, और जैसे हम लीग गए थे पिछले साल 2002 में। कौन सी लीग में? ओमान हॉकी लीग में। तो उधर भी हमारे साथ इंडियन ओमान में मलेशियन प्लेयर भी हमारे साथ थे और इंडिया प्लेयर भी थे। तो उसके जब हम एक ही रूम में, हम एक ही जगह पे खाने का, तो वो ऐसे नहीं फील करते कि हम मतलब दूसरे कंट्री का, वो कहते कि बस मतलब एक ही जगह पे हम खेलते हैं, और जैसे एक फ्रेंडशिप होते हैं उसी तरह हम वो फील करते हैं। आप फील करते हैं। तो आपने अच्छा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल क्रिकेट सीरीज भी तो नहीं ना हो रही, इंडिया ने हमेशा के लिए पाकिस्तान को बाय बाय बोल दिया। लास्ट टाइम जो पाकिस्तान ने इनविटेशन भेजा था, मेरे ख्याल में कौन सा इवेंट था, मुझे एशिया कप था, तो इंडिया की टीम पाकिस्तान के लिए नहीं आए थे। लेकिन ये उसकी बदकिस्मती कि मतलब पाकिस्तान इतना अच्छा परफॉर्म उसके लिए दे रहा था, लेकिन वो टीम नहीं आई है पाकिस्तान। कल जो हमारे पास एरोप्लेन आया था हमारी दूर के अंदर, हमारी एयर स्पेस के अंदर, तो ये है कि उस पर हमने कोई उनको कोई बात नहीं कही कि हमने कि ये क्यों आया, हमने उसको खैर सगाली का पैगाम दिया। आज उनको कहा कि आप हमारे पास आएँ। पहले ये जैसे कि जापान है और चाइना है और रशिया है, ये हमारे पास ये इस मीटिंग में आ रहे हैं, और इसके साथ कागज़ नमस्ते एशिया, जापान आएगा, रशिया आएगा, चाइना आएगा, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जी ये हमारे पास वस्ती एशिया के कुछ ममालिक हैं जो आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अगर पिछली दफ़ा ये पहले, इससे पहले दूसरे रशिया में भी हो चुकी है, कजाकिस्तान में भी हो सकी, अगर ये हमारे पास अब नहीं आते तो हमारे पास ये कि उन्होंने अपनी तरफ से पैगाम अच्छा नहीं दे रहे। हमने उनको कल जो एयर स्पेस आया, एयर स्पेस के अंदर उनका एरोप्लेन आया, फिर उसके बावजूद भी हमने उनको खैर सगाली का पैगाम दिया ताकि वो हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हों
अगर वो मीटिंग में नहीं आए तो हमारी तरफ से फिर नेक्स्ट जो उनके पास मीटिंग होगी तो हमारी तरफ से भी नहीं जाएंगे। तो जैसे सर वो कह रहे हैं ना, उन्हें कौन सा फर्क नहीं नहीं, अगर नहीं आएंगे तो यही है ना, जैसे चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही है, अगर वो चैंपियन ट्रॉफी में नहीं आप आएंगे। ये सोचे हम कितने मासूम लोग हैं, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट की बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। आप देखिए उसके बाद यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ वो जो इंडिया और पाकिस्तान का जो कप था, एशियन ट्रॉफी, वो नहीं आए। मोदी साहब हर जगह कहते हैं कि पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को जो है स्पॉन्सर करता है। अगर वो आ जाते हैं पाकिस्तान, ये तो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया पे गुडविल बनेगी कि पाकिस्तान एक बड़ा नॉर्मल कंट्री है जहाँ पे वर्ल्ड लीडर जा रहे हैं। तो वो जो 10 साल जो उन्होंने पाकिस्तान पे इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो इसको गवाएंगे? सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहले हमारी हुकूमत को चाहिए, अगर वो नहीं हमारी तरफ आ रहे तो हम क्यों जाएं? बिलावल भुट्टो गए नहीं थे? बिलावल भुट्टो गए हैं, बिलावल भुट्टो गए हैं, तो वो अगर वो गए हैं तो उनका काम बनता है कि इंडिया वाले भी इधर आएँ। उनका मोदी जो सरकार है वो सारे के सारे उनको हुकूमत को चाहिए कि अपना रिप्रेजेंटेटर इधर भेजे और इस मीटिंग में आप चाहते हैं कि वो आए। आपसे बात करेंगे कि ये जो इनविटेशन भेजा है, थोड़ा सा आगे आ जाए, और साथ पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि मोदी साहब आए। अगर मोदी साहब आते हैं तो दुनिया कहेगी कि ये इंडिया जो पाकिस्तान को बुरा कहता था, आज मोदी साहब वहाँ चले गए, मतलब कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा एक नॉर्मल कंट्री है। तो वो जो उन्होंने हर जगह पाकिस्तान को बोला ये टेररिस्ट स्टेट है, भारत की जानिब से ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, वो सारे इल्ज़ामात भी साफ़ हो जाएंगे। और 10 साल से जो मोदी साहब ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किया, यही किया है ना कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है और ये एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, यहाँ पर आतंकियों को पनाह दी जाती है, वो इल्ज़ामात भी सब ख़त्म हो जाएंगे। तो आपको लगता है कि वो अपने 10 साल की इन्वेस्टमेंट गंवाएंगे और यहाँ आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह भाई ने भी बात की थी कि उनका एरोप्लेन यहाँ पे गुजरा, हाँ। ठीक है, हम लोगों ने कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं किया उनको ना ही हमने उनसे पूछा कि आप लोग का एरोप्लेन क्या कर रहा है, ना ही हमको उनको टारगेट किया। और इसके बावजूद हमने उनको इनवाइट किया, हाँ। इस मतलब यानी कि ये जो हमारा SCO आ जी रहा है, हाँ। तो बाकी ममालिक जो है ना वो आ रहे हैं, हाँ। उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, ठीक है। अब इंडिया को हमने जैसे आप देखें, हम एक बंदे को किसी को हम इनविटेशन करते हैं, अगर वो हमारी इनविटेशन को टुकराता है तो इसका साफ मायनों में यही मतलब है कि वो हमारी जो है ना कदर नहीं करता। अच्छा। हाँ। और बाकी ये है कि वो हमारे मुल्क को तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। ठीक है, ज़ाहिर है, अगर बड़े लीडर्स आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वही ना, अब हमारे लीडर्स को आप देख लें, बिलावल साहब को देख लें या बाकी जितने भी लीडर्स हैं, एक कॉल पे इंडिया चले जाते हैं, एक कॉल पे अमेरिका चले जाते हैं, और फिर जाके वहाँ एक ही कॉल पे है, एक ही कॉल पे मैसेज भी आ जाए काफ़ी है। कॉल बिलावल भुट्टो जब गए थे तो वहाँ के जो FM है डॉक्टर अजय शंकर, उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया, दूर से ही बिलावल को नमस्ते करके स्नैप किया था और ये बड़ा रोस्ट बना था। हमें तो लगता है उन्होंने बुलाया भी नहीं था, खुद ही चले गए थे। हाँ, तो यही वजह देखिए, अब पाकिस्तान का भी एक वजीर गया था, हाँ। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, खैर वो मेरा ख्याल अमेरिका में गया था शायद, या लंदन में था। तो बाकी जो है उनको पिक करने आए थे, ये खुद वीडियो बना रहा था बाकियों की, मैंने अब उनकी वीडियो बना रहा था, हालांकि उनको चाहिए था कि इनकी वीडियो बनाए। उल्टा होता है ना हमारे हाँ, से। बिल्कुल। तो ये प्रोटोकॉल रिसीव ही नहीं करना आता है। बिल्कुल यही बात है ना, हम खुद अपनी कदर नहीं जानते अच्छा ना। चलो, तुक्का लगाए आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ और ना? मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, क्योंकि अगर वो आ गए तो फिर उन्होंने जो गंद फैलाया हुआ है फिर वो किधर को लेके जाएंगे। हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे दोनों कंट्रीज के, सुलह सफाई पे। आप हाँ और ना? अगर वो आएंगे तो ये है कि वो यही चाहेंगे, पहले तो उन्होंने मुस्लिम जो एक इंतहा पसंदी बनाते हैं कि मुस्लिम ये करते हैं वो करते हैं कि ये दहशतगर्दी को फैलाते हैं, इस तरह से मुस्लिम का नहीं नाम लेते, पाकिस्तान के नाम लेते नहीं, यानी वो उसमें वो अफगानिस्तान को कश्मीर का जिक्र करते हैं, अफगानिस्तान के थ्रू हमारे साथ वो जो भी काम कर रहे हैं, तो वो इसको अगर वो आते हैं तो वो हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल में वो इसमें इन्विटेशन आबादी के अपनी देख ले और हमारी देखिए, हमारा 40% लोग जो है गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी कि उन्होंने 25 लाख लोगों को पॉवर्टी से निकाला है। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बड़ी आ रही है, हैंडसम किस्म की बिजनेसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे जैसे आपकी बात से अगर वो हमसे एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। बेसिकली ये है कि आप ये देख लें कि एक जो है ना वो दुनिया में सबसे बड़ा आबादी का जो है ना वो कंट्री है, चाइना को क्रॉस कर दिया है, बिल्कुल। हाँ। क्योंकि चाइना जो है ना वो चाइना तो अब परेशान हो रहा है इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कंडीशन जो है ना वो सिमुलेशन के शिकार है। लास्ट 3-4 साल से वहाँ पे जो है ना वो कितनी वहाँ पे जो रेशो है ना आबादी की वो वहाँ पे डिक्लाइन का शिकार है। सो इंडिया जो है ना वहाँ पे दिन ब दिन जो है ना वो हर बंदे को जो है ना वो अपनी चीज़ सेल करनी है। अब मैं कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता हूँ, कमोडिटी सेल करनी है, तो मैं कहाँ पे जाऊँगा? जो सबसे बड़ी मार्केट होगी, सबसे बड़ी मार्केट एज अ पीपल जो है ना वो कौन सी है? इंडियन है।
हर कंट्री उनके साथ जो है ना वो ट्रेड करना चाह रहा है। आप ये देखें, जब चाइना की इंडिया के साथ आपस में जंग चल रही थी, जब उनका जो है ना वो, लेकिन तब भी जो है ना वो 90 बिलियन डॉलर की जो ट्रेड थी ना वो चाइना के साथ उनकी हो रही थी। आप जो है ना वो कभी भी इन चैनल्स को जो है ना वो डिक्लाइन नहीं कर सकते, और आप जो है ना वो नेबरिंग कंट्री से जो है ना वो ट्रेड के बगैर जो है ना आप पॉवर्टी से कभी भी नहीं निकल सकते हो, ठीक है। सो कॉमन एजेंडे पे आके एटलीस्ट जो है ना वो हमें जो है ना वो, क्यों हर एक कंट्री का, अमेरिकन आप देख ले, हर कंट्री का जो है ना वो बाइपोलर ऑर्डर के तहत जो है ना वो इंटरेस्ट क्यों इस रीजन में है। इस रीजन में इसीलिए है, हम चीज़ें यूज़ करते हैं लेकिन हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हम प्रोड्यूस इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि हम आपस में बाहमी ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताए, दुबई कितना क्यों इतना अपलिफ्ट हुआ है। हमने इंडिया से कोई चीज़ मंगवानी है तो वो दुबई के थ्रू होके आनी है, हमने कोई चीज़ भेजनी है वो दुबई के थ्रू होके आनी है। और वो जहाँ पे जिनकी अपनी एग्रीकल्चर भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है ना वो अमीर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेफ जोन प्रोवाइड किया हुआ है, और हम जो है ना वो बाहमी ट्रेड हब बन रहा है। दुबई जो है ट्रेड जोन बन गया है, और हम रहे से बैगर्स कांट बी चूजर के नेम से दुनिया में जाने जाते हैं। अब अगला सवाल मेरा ये, जैसे आपने कहा कि अगर मोदी साहब आते हैं, जैसे कि मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि वो नहीं आएंगे। डॉक्टर एस जयशंकर आते हैं। अभी कजाकिस्तान के अंदर जब SCO आई थी, डॉक्टर एस जयशंकर ने वहाँ पे हमें काफ़ी लड़ताड़ा था कि टेररिज्म करवा रहे हैं, और जब बिलावल साहब SCO में इंडिया गए थे तब भी उन्होंने वहाँ पर स्नब किया था बिलावल भुट्टो को। तो सर अगर वो आते हैं तो क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, ये तो एक जो है ना वो वाइडर एजेंडा है जिसके बारे में अभी किसी ने जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि वो आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो हो जाती है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि आने से बेनिफिट कितने होंगे। ऑब्वियसली बात है कि कोई भी किसी भी कंट्री पे जब हार्ड टाइम चल रहा होता है ना, इंटरनेशनल लीडर्स जब आते हैं ना तो उसको जो है ना वो एक्रेडिटेशन जो है ना वो मिल जाती है उस इवेंट को जो है ना वो। ऑब्वियसली बात है, इंडिया जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज़्यादा जो है ना वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन के कंट्री को, और एज अ 5th इकोनॉमी जो है ना वो सबसे बड़ी जो है ना वो वाली, और एज अ जो है ना वो IT की सबसे बड़ी जो है ना वो लेबर पूरी दुनिया में पेनिट्रेट हो चुकी है उनकी, तो एज अ स्किल्ड लेबर जो है ना वो जाने जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो इवेंट की जो है ना वो इम्पोर्टेंस उस हद तक जो है ना वो बढ़ जाती है, ठीक है। और सर्टेन पॉइंट पे मुझे लगता है कि शायद बेसिकली ये है कि हम नेगेटिव चीज़ें दोनों कंट्रीज़ में बेहद हैं, और आप उसको डिस्कशन करोगे तो ओवर अ टाइम आपको बहुत टाइम जो है ना वो लग जाएगा, ठीक है। और एक दूसरे की मैंने आपको एग्जाम्पल ही इसीलिए दी थी कि आप ये देखो कि हमारी तो सिर्फ और सिर्फ 3 जंगें हुई हैं ना, बाकी यूरोपियन एजेस में इतनी ज़्यादा जंगें हुई हैं, लेकिन अब वहाँ पे देखें फ्री ट्रेड है, और वो जो है ना वो सक्सेसफुल कंट्रीज बन गए। मुद्दा छोड़ दो ना, इंडिया कहता है वो हमने छोड़ना नहीं है, तो कैसे कुछ ना कुछ हमें भी ये जो गर्दन में जो सरिया है ये तो हमें भी निकालना पड़ेगा ना। बेसिकली ये है कि दोनों साइड पे मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में भी अब ये देखें कि बहुत सारे इवेंट्स, क्योंकि वहाँ का जो है ना वो इलेक्शन सिस्टम ये है कि पूरे 4 साल वहाँ पे इलेक्शंस होते रहते हैं, फिर वहाँ पे। जी दोस्तों, वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है इस टॉपिक के ऊपर अपने ओपिनियन जरूर रखिए। क्या नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे? भाई एरोप्लेन ही गुजरा है तुम्हारे ऊपर से, नरेंद्र मोदी जी नीचे लैंड नहीं किया उनका एरोप्लेन, आप इतना उछल रहे हो। अगर सोचो पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो भाई अगले दिन नहीं रातों रात उनकी मार्केटिंग हो जाएगी, पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड वाइड छा जाएगा, मतलब एक अच्छे कर्मों से छा जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी गए। क्योंकि जहाँ जहाँ PM मोदी जाते हैं हमारे, तो सबको पता चलता है कि वहाँ कुछ ना कुछ है, पाकिस्तान भी कंट्री अच्छी हो रही है, ऐसा माइंडसेट बदल जाएगा सबका। लेकिन ऐसा होगा नहीं, देखिए ऐसा कतई नहीं होगा। इनको कश्मीर चाहिए और कश्मीर तो इनको मिलेगा नहीं, और इनकी जो आर्मी है हमेशा आतंकवादियों को पालती है, पोसती है, ट्रेन करते हुए इंडिया में घुसाती है और हमारे भाई और बहनों को मारती है। तो हम कैसे भाई, हमारे प्राइम मिनिस्टर कैसे पाकिस्तान में जाके इन्वेस्ट करेगा, पाकिस्तान में जाके विज़िट करेगा और सोचेगा कि पाकिस्तान के भी बारे में? नहीं हो सकता भाई ये। और दूसरी बात, हर कोई इंडियन कल्चर को अपनाना चाहता है, देखना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके बारे में सब कुछ करना चाहता है, विज़िट करना चाहता है इंडिया। तुम्हारे जैसा नहीं है, बस बोलने से बात नहीं होती है, करना पड़ता है। तो आज जो भारत का नाम है, आत्मनिर्भर जो भारत है, हर किसी को पसंद आता है, हर कोई विजिट करना चाहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है इसके ऊपर? प्लीज़ एक ओपनर रखें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए चैनल को। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।